Welcome बच्चों, welcome to online Guruji. Today we are going to start a new chapter number 10, सर्कल्स. ठीक है, सर्कल के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे. दो थ्योरम्स हैं, दो थ्योरम समझेंगे. देन विल वी मूव टू आवर एक्सरसाइज. ठीक है, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.2. ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है सर्कल्स. ठीक है, सर्कल्स में इस साल हम पढ़ेंगे टेंजेंट के बारे में. टेंजेंट. ठीक है, टेंजेंट क्या होता है. ठीक है, कोई भी एक सर्कल है. ठीक है, तो सर्कल से किसी एक पॉइंट पे टच होके पास होने वाली लाइन को अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंट. ठीक है, जो सर्कल में सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच होती है. ठीक है, टेंजेंट. ठीक है, तो क्या होता है, एक ही पॉइंट पे दो लाइन टच नहीं होंगी. ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे सिर्फ एक लाइन टच होकर जाती है. इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं. ठीक है, तो टेंजेंट का मतलब समझ में तो आ गया होगा कि द लाइन विच टचेस अ सर्कल at a point or passes through touching at a point is known as tangent. ठीक है, when a line passes through touching a circle at a point is called tangent. So let's move to our theorem 10.1. 10.1 theorem क्या बोलती है, सेंटर से. ठीक है, सेंटर से जो लाइन टेंजेंट. ठीक है, जो पॉइंट ये टेंजेंट पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट, ये ओ से पॉइंट पी. तो कोई भी टेंजेंट पास हो रही है, टच करते हुए सर्कल को जा रही है, और ये जो लाइन है ये क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, थ्योरम 10.1 बोल रही है द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू द मीटिंग पॉइंट. ठीक है, मीटिंग पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट is always perpendicular. तो OP is perpendicular to tangent AB. ठीक है, AB पहला यही है कि कोई भी रेडियस होगा, कहीं भी टेंजेंट जाएगी, यहाँ जाएगी. ठीक है, ये टच होके जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर, यहाँ से जा रही है टच करके, तो ये परपेंडिकुलर. ठीक है, तो कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, सेंटर से जो डिस्टेंस होगा टेंजेंट तक का वो परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं 10.2. ठीक है, व्हेन टू एक्सटर्नल टेंजेंट, दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट ये आ रही है और एक टेंजेंट ये आ रही है. ठीक है, दो टेंजेंट हो गई, ये पॉइंट P है, मीटिंग दोनों टेंजेंट यहाँ टकरा रही है. ठीक है, एक ये टेंजेंट क्यों, एक पॉइंट यहाँ टकरा है, एक यहाँ टकरा है. ठीक है, दो टेंजेंट है PA PB. ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताया है कि जो एक्सटर्नल टेंजेंट है PA और PB दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे. ठीक है, ये टेंजेंट्स क्या होंगी, बराबर होंगी. आ रहा है समझ में. ठीक, दो टेंजेंट्स हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट P पे टकरा रही हैं, ये दोनों क्या होंगे, PA और PB क्या होंगे, बराबर होंगे. ठीक है, चलो एक्सरसाइज में मूव करते हैं. एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.2 पे मूव करते हैं. पहला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is. ठीक है, तो रेडियस सर्कल क्या होगा वो हमको बताना है. चार ऑप्शन दिए हैं, तो एक सर्कल है, ये सर्कल अपने बनाया. ठीक है, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है P, और ये एक्सटर्नल यहाँ पे Q. ये हमको यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट ये दिया 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमको क्या दिया है 24. हमको क्या निकालना है, ये हमको पता है फ्रॉम थ्योरम 10.1 कि कोई भी टेंजेंट है वो यहाँ इस पॉइंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर. तो हमारा OPQ हो जाएगा कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, दैट मीन्स हमारा OP क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है. तो इसमें क्या कौन सा लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, और उससे हम क्या निकालेंगे, OP. ठीक है, तो हमको पता है जो हाईएस्ट जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या है, हाइपोटेनस OQ का स्क्वायर परपेंडिकुलर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर. ठीक है, हमको OP निकालना, OP यहाँ रहेगा, ये यहाँ जाएगा, तो OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर. ठीक है, तो हमको क्या दिया है,
ओ क्यू कितना दिया है 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ठीक है, और 24 का स्क्वायर होता है 576। ये ओपी का स्क्वायर ना ओपी अंडर रूट ही हो जाएगा। 625 माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा, अंडर रूट 49 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओपी बराबर क्या हो जाएगा 7। तो 7 सेंटीमीटर इज द आंसर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7। तो बस यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगना था, बट यहाँ पे हम थ्योरम 10.1 यूज करेंगे जो बोलती है क्या कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इन अ गिवन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O, so that एंगल POQ इक्वल टू 110। ठीक है, ये एंगल दिया है, देन हमको PTQ निकालना है। बहुत आसान है इसका। एक एग्जांपल भी हमको, एग्जांपल में भी ऐसा सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल जिसका सेंटर क्या है O, ये एक पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है Q है। यहाँ से दो एक्सटर्नल टेंजेंट जा रही हैं। ठीक है, ये जा रही है और कहाँ मीट कर रही है T पे मीट कर रही हैं। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे TP और TQ क्या दिया है, यहाँ पे दो टेंजेंट दी हैं। ठीक है, वे सेंटर O, तो एंगल POQ हमको ये एंगल कितना दिया है 110 दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल हमको क्या है 110 दिया है, और रेडियस हमारा ये भी परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक, हमारा अभी 10.1 पे देखा कि जो रेडियस होता है OP वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे, ये टेंजेंट है PT, और TQ ये टेंजेंट है, तो OQ भी हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये 90 है, ये 90 है, और ये दिया हुआ है, और ये पूछ रहा है। बहुत ईजी है, अभी ध्यान से देखेंगे ये हमको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है P, और O, ये देखो ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा हमको। ठीक है, जिसमें 110 ये दिया है, 90 ये दिया है, 90 ये दिया है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल हमको पता है कि अगर हमको एंगल T निकालना है तो हमको सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360। तो यहाँ पे अगर एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। ठीक है, तो P कितना है हमारा 90 है, O कितना है 110 है, और ये 90 और एंगल T हमको निकालना है। ठीक है, सबको सम कर देंगे, सबको सम करेंगे और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 360 माइनस 90 90 180 प्लस 110 कितना आ जाएगा 092। तो 290 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें 70। तो एंगल T कितना आ गया हमारा, एंगल बाकी सारा हम यहाँ पे ले जाके माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 360 माइनस 290 70। इनको ऐड करने में कितना आ रहा है 290 आ रहा है। ठीक है, तो एंगल T कितना आ गया 70, तो यह आया हमारा 70। आंसर इज 70। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3, if tangent PA and PB from a point P to circle with center O are inclined to each other an angle of 80 degree, then POA पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है एक सर्कल, यहाँ दिया है एक टेंजेंट A, ये दिया है मीटिंग पॉइंट P, और इसका भी क्या दिया है P। ठीक है, मीटिंग पॉइंट P है और ये अपना सेंटर है। ठीक, सेम ऐसा क्वेश्चन जैसा अभी क्या है। ठीक है, अभी हमको दिया है टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, पी है और ये पी बी। ठीक, तो ये हमको पता है ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, पिछली बार ये वाला एंगल दिया था, इस बार ये दिया है 80 दिया है हमको, और हमको पूछा गया है पी ओ ए, मतलब ये वाला एंगल पी ओ ए, ये एंगल पूछा है हमको। ठीक है, तो पी ओ ए निकालना है हमको। क्या करेंगे इसमें हम, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है, ये ट्रायंगल दिख रहा है हमको, तो पहले तो हम ये पूरा एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, बी ओ ए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, एंगल पी पूरा 80 दिया है, एंगल पी 80 दिया है, ये 90 है, ये 90 है, तो हम क्या करेंगे 80 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल हमारा बी ओ ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360।
90 90 180 प्लस 80 क्या हो जाएगा 260, ठीक है। अब 260 माइनस कर देंगे, ये सारा यहाँ लेके गए तो माइनस 260 कर दिया, कितना आ गया हमारे पास 100। तो एंगल बी ओ ए कितना आ गया, ये बी ओ ए कितना आ गया हमारे पास 100 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 100 आ गया हमारे पास, ठीक। अब हमको क्या करना है, ये ऊपर ये एक छोटा वाला ट्रायंगल देख लो, ठीक है। इसमें पूरा 80 है, इसका आधा कर देंगे तो यहाँ 40 आ जाएगा, ठीक। यहाँ देखेंगे ये वाला ट्रायंगल जो ऊपर बन रहा है, ये P है, ये A है और ये O है। पूरा कितना दिया 80, तो आधा कितना हो जाएगा 40, ये पूरा 100 दिया तो ये कितना हो जाएगा 50 और ये कितना दिया है 90, ठीक है। हमको पूछा था POA निकालने के लिए, तो हमारे पास कितना आ गया एंगल 50 आ गया, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितना है 50, इसका आधा कर देंगे 50 आ जाएगा, ठीक। 40 आ गया 90, चेक करना है तो सबको ऐड कर लेंगे 40 प्लस 90 प्लस 50, तो ट्रायंगल का सम कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो अगर ये 180 आ रहा है इसका मतलब ये करेक्ट है। तो 40 प्लस 50 होता है 90 प्लस 90 मीन्स 180, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो चेक भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that the tangent drawn at the end of the diameter of a circle are parallel, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है। ये हमारा सर्कल है, ये टेंजेंट है, ठीक है। और ये हमने क्या ड्रॉ किया, ये हमने ड्रॉ कर लिया एक डायमीटर, ये डायमीटर के अलॉन्ग दो टेंजेंट है, इसको हमको बताना पैरेलल है, ठीक है। तो हमने ये आर एस एक बना लिया और एक पी और क्यू दे दिया, और ये दो टेंजेंट के ये जो पॉइंट टचिंग पॉइंट है, एक को ए दे दिया, एक को बी दे दिया, और सेंटर क्या हो गया ओ हो गया। वी हैव टू प्रूफ कि ये दोनों क्या है पैरेलल, मतलब आर एस पैरेलल है पी क्यू के, ये हमको क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक। तो ये टचिंग पॉइंट 90 हो जाएंगे, दोनों तरफ 90 हो गए। अब हमको ये क्या प्रूफ करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल प्रूफ करने के लिए बहुत आसान है, ये वाला एंगल देखिए ये 90 है, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, ये एंगल 90 है तो ये एंगल 90, तो ये कैसे इक्वल, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, ठीक है, दोनों साइड। तो हम बोले पी एंगल आर ए ओ, कौन सा एंगल, ये 1 वाला एंगल, ठीक है। अब इनको नाम दे देता हूँ ऐसे 1 2 3 4, तो आसान होगा। तो ये एंगल 1 वाला इसके बराबर हो जाएगा 3 के, दोनों 90, एंगल 1 एंगल 3 दोनों 90 है, तो एंगल 1 = 3 हो गया। और एंगल 2 = एंगल क्या हो जाएगा 4, 2 और 4 बराबर है, ये भी 90। तो ये दोनों क्या अपोजिट ऐसे क्रिस क्रॉस वाले बराबर हैं, जैसे जेड में दोनों बराबर होते हैं, कौन से होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या है एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल कब होते हैं, जब लाइन पैरेलल होती है। कभी कोई लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसफर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। कब होते हैं, जब लाइन पैरेलल होती है। तो हेंस पी एस पैरेलल टू पी क्यू। तो ये सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि बस इन दोनों क्रॉस में एंगल इक्वल करके हम लिख देंगे कि क्या है, ये पी एस और पी क्यू दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो उसके कारण अपन क्या है, ये लाइन पैरेलल बता सकते हैं बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। तो हमको बताना है, ये थोड़ा थ्योरी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि हमको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल दिया है, ये ए बी टेंजेंट है, पॉइंट पी पे टच कर रहा है और सेंटर ओ है। हमको बताना है, प्रूव करना है दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, एक परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ, हमको परपेंडिकुलर, हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा है कि जो टेंजेंट होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर होता है सेंटर तक, ठीक है। हमको ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू अ सेंटर। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो सेंटर से पास होकर जा रही है, ठीक है, सेंटर से पास हो रही है, ओ से पास हो रही है, ये हमको बताना है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर अ सर्कल, एक सर्कल मान लिया हमने, लेट अस कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, एंड
ये अपना टेंजेंट क्या होगा, ए बी हो गया, ठीक है। और जो पॉइंट है जो सर्कल पे टच कर रहा है वो पी हो गया, ठीक है। हमको प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या जा रही है, सेंटर, ये सेंटर से होती हुई जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन टू ए बी, जो ए बी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, ये हमारा कहाँ से नहीं जा रहा, सेंटर ओ से नहीं जा रहा, ये लाइन हमारे सेंटर से नहीं जा रही। हम बोलते हैं कि ये सेंटर ओ डैश से जा रही है, ठीक है। हम मान लेते हैं ओ डैश से, मान लेते हैं कि भाई परपेंडिकुलर लाइन ओ से ना जाके ये परपेंडिकुलर लाइन ओ डैश से जा रही है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम दैट द परपेंडिकुलर टू ए बी एट पॉइंट पी डज नॉट passes थ्रू सेंटर ओ, लेट इट passes थ्रू अनदर पॉइंट ओ डैश, लेट इट passes थ्रू अनदर पॉइंट ओ डैश। तो हम मान लेते हैं कि ये ओ पी जो परपेंडिकुलर है वो ओ से नहीं जा रही है, दूसरे पॉइंट से जा रही है ओ डैश से, ठीक है। तो एज हमको पता है कि एज परपेंडिकुलर टू ए बी टू पासिस पी थ्रू ओ डैश, तो देयरफॉर एंगल हमारा जो हमने थ्योरम 10.1 पढ़ी थी, तो हमारा ओ डैश पी और बी क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है। बट हमको क्या दिया है कि ओ सेंटर है, तो ओ सेंटर है तो एंगल ओ पी बी 90 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 दे दें, इक्वेशन 2 दे दें, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों 90 हैं, तो एंगल ओ डैश पी बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी बी हो जाएगा, ऐसा लिख देंगे अपन, ठीक है। दोनों एंगल फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट जो तुम्हारा ओ डैश पी है, ओ डैश पी हमारा क्या है, छोटा है, और एंगल ओ पी बी क्या है, बड़ा है। तो ओ पी ओ डैश पी बी हमारा क्या है, छोटा, ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा है, ठीक है। फिगर से हम देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो ये बराबर कब हो सकता है, ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि भाई एक छोटा है एक बड़ा है तो एंगल बराबर हो जाए। बराबर कब होगा, जब तुम्हारा ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड ईच अदर, ठीक है। कब होगा, जब ओ और ओ डैश कोइंसाइड ईच अदर, मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट में है, ओ और ओ डैश एक ही है, ठीक है, तभी हो जाएगा कोइंसाइड, ठीक है। ऐसा अपन को लिखना है। फिर हम मान लेंगे कि ये जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन किया था वो क्या था, गलत। देयरफॉर जो ओ जो तुम्हारी लाइन परपेंडिकुलर है पी से, ठीक है, ओ पी ये कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ओ से कर रही है सर्कल के, ठीक है। हेंस प्रूफ देयरफॉर द परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू पी पासिस थ्रू सेंटर ओ। आया समझ में? बस ये जो इन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमको एज्यूम करना पड़ता है, कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़ता है कि हमने जो क्वेश्चन दिया है उससे हम दूसरा एजम्पशन करेंगे, और फिर थ्योरम की हेल्प से वो प्रॉपर्टी लगा के वी कैन प्रूव दैट कि हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन था वो गलत था और जो क्वेश्चन में दिया है वो सही है, ठीक है। तो बस 4 लाइन का स्टेटमेंट है, वो एक बार पढ़ के याद कर लेंगे तो ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जहाँ पे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at the distance 5 centimeter from the center of a circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. ठीक है, दोबारा एक सर्कल दिया है, वही क्वेश्चन है, ये O दिया है, ये B दिया है, और एक पॉइंट दिया है अपन को दूर A, जहाँ यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर दिया है। हमको पता है बाय थ्योरम 10.1 हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इन राइट ट्रायंगल ओ बी ए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलेगा हमको, ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर, हाइपोटेनस ऑफ 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर हमको ओ बी निकालना है, और बी ए क्या दिया, 4 स्क्वायर दिया। तो 5 का स्क्वायर 24, 4 का स्क्वायर 16, और ये ओ बी का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, ये 25 माइनस 16 करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। और एक वस्तु क्या है यहाँ पे, ओ बी का स्क्वायर, रूट करेंगे तो रूट यहाँ पे आ जाएगा ओ बी, कितना आ जाएगा 3, ओ बी का वस्तु कितना आ गया, 3 आ गया। बहुत ही आसान था, आप इसे देख के समझ सकते हैं, ठीक है।
आफ्टर दिस चैप्टर एग्जाम सीरीज, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन है वो लेके आएंगे, ठीक है। हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे हर चैप्टर से, ठीक है। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। टू कंसेंट्रिक सर्कल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क एज इंपॉर्टेंट। टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो एक छोटा सर्कल है और एक उसके बाद बड़ा सर्कल। कंसेंट्रिक मतलब होता है कि दोनों सर्कल के पॉइंट क्या है, कोइंसाइड करते हैं, ठीक है, एक ही जगह, दोनों सर्कल का सेंटर एक हो, ठीक है। तो ये ऐसा मूव कर रही, तो एक की कॉर्ड हुई, दूसरे का क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। तो पी क्यू कॉर्ड हुई और पॉइंट ए पे क्या हो गया, ये टेंजेंट पॉइंट, मीटिंग पॉइंट। तो ये हमारा रेडियस हो गया, वो दे देंगे। हमको यहाँ प्रूफ, ये हमको फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। हमको पी क्यू का लेंथ निकालनी है, ठीक है। हमको यहाँ पे एक जो बड़ा सर्कल है उसका हमको रेडियस, जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस दिया हमको 5, और जो छोटा सर्कल है ये रेडियस दिया अपन को 3, ठीक है। तो ये हमको पता है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये वाला निकाल सकते हैं। देखो ये ऐसा कुछ ट्रायंगल बन रहा है, ये हमको 5 दिया है, ये 5 दिया है, और ये कितना दिया, 3, और ये 90 होता है, ठीक है। तो इससे हमने क्या निकाल सकते हैं, ये, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाले थे। 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस अगर x मानते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 यहाँ जाएगा तो -9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। माइनस करेंगे 16 आएगा, तो अंडर रूट 16 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये 4 आया। सेम वे देखो यहाँ पे भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आंसर विल बी 8। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसे तो ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ए बी सी इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब क्या होता है, एक सर्कल है और वो किसी चीज़ के अंदर है, इसे सर्कमस्क्राइब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब बोलते हैं, ठीक है। कोई भी सर्कल है जो किसी फिगर के अंदर है, इसे सर्कमस्क्राइब बोलते हैं। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, तो सर्कल क्या है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी प्रूफ करना है, ठीक है। तो ऊपर ये फिगर देखते हैं, नेमिंग कर देते हैं। ये नेमिंग कर दी अपन ने, ठीक है। अपन को ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है। यहाँ थ्योरम 10.2 यूज होगी, थ्योरम 10.2 यूज होगी, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो एक्सटर्नल टेंजेंट पॉइंट है, सारे एक्सटर्नल टेंजेंट पॉइंट है, ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे टेंजेंट के आपस में बराबर हो जाएंगे, इनको सीरीज में लिख लेंगे, ठीक है। फ्रॉम थ्योरम 10.2 हम देखेंगे कि देखो डी आर इक्वल टू डी एस है, देखो डी आर बराबर डी एस है, ठीक है। फिर देखेंगे सी आर इक्वल टू, सी आर कहाँ है, सी आर बराबर सी क्यू है, लिख लेंगे डी आर बराबर डी एस, सी आर बराबर सी क्यू। बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू, एंड ए पी इक्वल टू ए एस, ठीक है। इस सारे इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ये 1 2 3 सारे इक्वेशन नाम दे देंगे, सबको ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, डी आर प्लस सी आर, एक साइड वाले एक साइड हो जाएंगे, प्लस बी पी प्लस ए पी इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि डी आर और आर सी, डी आर प्लस सी आर क्या हो जाएगा, सी डी या डी सी, ये हो गया। बी पी और ए पी, बी पी और ए पी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और यहाँ पे डी एस और ए एस, डी एस और ए एस, इन दोनों को जोड़ के क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा,
और अपना सी क्यू और बी क्यू, सी क्यू और बी क्यू बना के क्या बन जाएगा, सी बी बन जाएगा। ठीक है, हमारा प्रूफ हो गया ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस सी बी या बी सी। आया समझ में? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एक सर्कल दिया है हमको और ये डायग्राम ऑलरेडी दिया है हमको, देखेंगे क्वेश्चन में। ये और ये एक टेंजेंट है पॉइंट सी पे, ए पी ओ क्यू बी। ठीक है, ये हमको एक्स वाई दिया और एक्स डैश वाई दिया है। ठीक है, 3 टेंजेंट है, एक्स वाई टेंजेंट है, एक्स डैश वाई टेंजेंट और ए बी टेंजेंट है। ठीक है, ये अपन एक पॉइंट यहाँ खींच लेंगे, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये भी हमारा परपेंडिकुलर, ये भी हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, हमको क्या निकालना है यहाँ पे, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, हमको ये 90 प्रूफ करना है। एंगल ए ओ बी को हमको क्या प्रूफ करना है, 90 प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना है, बहुत ही आसान है। कैसे प्रूफ करेंगे, हम एंगल 1 2 3 और 4, 2 + 3 हमको 90 प्रूफ करना है। ए ओ बी मतलब एंगल 2 + 3 हमको यहाँ पे प्रूफ करना है 90। ठीक है, 2 + 3 हो जाएगा हमारा ए ओ बी। ठीक है, 2 + एंगल 3। हम ट्रायंगल ओ ए पी और ओ ए सी, तो ट्रायंगल ओ ए पी एंड ओ ए सी, इसको क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, कैसे करेंगे, एंगल पी और एंगल सी। ठीक है, एंगल पी और एंगल सी, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ईच 90। लास्ट ईयर पढ़ा था अपन ने। ठीक है, ये 90 ये 90 हो गया, एक कॉमन साइड हो गई, क्या हो गई, ओ ए हो गई, क्या हो गई, ओ ए, क्या कॉमन साइड, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए कॉमन साइड हो गई। ठीक है, फिर देखेंगे ये पी ए और ए सी, पी ए और ए सी ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, फ्रॉम थ्योरम 10.2 एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल तुम्हारा क्या होता है, जो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ टेंजेंट वो बराबर होता है। ठीक है, तो पी ए बराबर क्या हो गया, ए सी हो गया। तो एक एंगल दो साइड, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हो गया। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय सी पी सी टी अपन क्या बोल सकते हैं, 1 एंगल 2 बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी एंगल 1 और 2 बराबर हो गए। सिमिलरली ट्रायंगल ओ सी बी, ट्रायंगल ओ सी बी, इसको भी कॉन्ग्रुएंट कर देंगे अपन, सेम जैसे इसको किया है। ओ क्यू बी, ओ क्यू बी, दोनों ये वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये भी वैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाय सी पी टी से एंगल 3 = एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 3 = एंगल 4 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है कि हमको पता है कि ओ पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, डायमीटर स्ट्रेट लाइन है, ये जो सीधी जा रही है क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180। 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, 1 को हम ले सकते हैं एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से 1 = 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो एंगल 2 + एंगल 2। ठीक है, हमको क्या करना है, 2 और 3 के फॉर्म में लाना है। 2 + 3 क्या होता है, 90, ये प्रूफ करना है। तो ट्वाइस ये एक 1 को अपन 2 के बराबर लिखा है, 2 तो 2 है ही, और एंगल 3 लिख लिया, और एंगल 4 क्या किसके बराबर है, 3, तो एंगल 4 बराबर ही क्या हो गया, 3। तो ये ट्वाइस 2 है एंगल, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और यहाँ ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 180 हुआ। तो 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लिया, तो एंगल 2 + एंगल 3 कितना हो जाएगा, 180। और 2 को डिवाइड कर दो, या मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 90। तो एंगल 2 + 3 क्या हो गया, 90। 2 + 3 क्या हो गया, 90, और 2 + 3 कितना है, एंगल ए ओ बी है। 2 + 3 कितना हो गया, ए ओ बी, हेंस प्रूफ। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, 2 ही थ्योरम है, तो ज़्यादा चैप्टर लेंदी भी नहीं है। ठीक है,
दो एक्सरसाइज हैं 10.1 10.2, तो 10.2 से ही आते हैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। तो ये सर्कल दिया है हमको, ठीक है, ये सर्कल दिया है और ये है हमारा दो टेंजेंट पी ए और पी बी, ये डॉट से बनाया हमने और ये दो सेंटर है, ठीक है, ये दो पॉइंट है पी ए, पी और पी भी दो टेंजेंट है, ठीक। ये है हमारे, हमको यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल प्रूफ करना है, हमको यहाँ प्रूफ करना है सप्लीमेंट्री एंगल प्रूफ करना है ए पी बी प्लस बी ओ ए। तो एंगल पी और एंगल ओ, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ को क्या बनाना है 180 बताना है, बहुत ही आसान है। हमको क्या पता है कि ये टेंजेंट है, ये 90 है और ये भी क्या है 90 है, ये 90 है, ये 90 है, एंगल पी और एंगल क्यू। तो ये तो पता है ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये 90 दिया है हमको, ये 90 दिया है, तो एंगल ये ए हमको 90 दिया है और बी 90 दिया है, क्यों बाय थ्योरम 10.1 और पी और ओ, ठीक है। तो हमको पी ओ प्लस ओ बताना है 180, सप्लीमेंट्री एंगल बताना है इन दोनों को, ठीक है। हमको पी और ओ को क्या बताना है सप्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाए 360। एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटर, सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज टू 360। तो एंगल पी प्लस एंगल ओ, एंगल ए कितना है 90 है, प्लस एंगल बी भी कितना है 90 है, इक्वल टू 360। 90 प्लस 90 180, पी प्लस एंगल ओ 360 में ये माइनस कर देंगे 180, कितना बचेगा 180। हैंस प्रूफ एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180, एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है। आया समझ में? बस यहाँ पे हमको ये 90 हमको पता है, तो ये हमारा एंगल ए बाय थ्योरम क्या हुआ है 10.1 से हम 10.1 से हम बोल सकते हैं कि ये, क्योंकि देखिए ओ ए क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, वो ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा एंगल पी प्लस एंगल ओ 180 हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में? बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। बस दो ही थ्योरम है पूरी एक्सरसाइज में, थ्योरम 10.1 लगेगी या 10.2 लगेगी। सेम क्वेश्चन एक और आया है, क्वेश्चन नंबर 11 जो पहले किया था अपन ने, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब वाला क्वेश्चन किया था, इसे रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है। तो ये सर्कमस्क्राइब और सर्कल है ना रोम्बस, तो एक सर्कल है जो किसके अंदर फंसा हुआ है रोम्बस के अंदर फंसा है, इसे अपन बोल रहे हैं सर्कमस्क्राइब, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ए बी सी डी हमारा रोम्बस है और ये जो टचिंग पॉइंट है ये पी क्यू आर और क्या है एस है, पी क्यू आर एस है। सिंस हमको क्या दिया है, ये पैरेललोग्राम दिया है, तो हमको पहले दिया है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी हमको क्या दिया है पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इसे हमें क्या प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है, ठीक है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम में तो हमको पता है कि ए बी बराबर क्या होगा सी डी और बी सी बराबर क्या होगा ए डी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। हमने पढ़ा है क्लास 9th में पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल में कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड क्या होती है बराबर, तो ए बी बराबर क्या दिया सी डी और बी सी बराबर क्या दिया है ए डी दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थ्योरम 10 पॉइंट यूज करेंगे, ये सारे इक्वल बताएंगे, ठीक है, ये सारे इक्वल बताएंगे, ठीक है, बाय थ्योरम। ये सारे टेंजेंट है तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम इक्वल बता देंगे, तो यहाँ इक्वल बताते हैं अपन, क्या क्या इक्वल है, डी आर इक्वल्स टू डी एस, ठीक है, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, बी पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी क्यू और ए पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए एस, ठीक है। तो हमको पता है कि ये दोनों साइड तो बराबर है, मगर ये और ये बराबर हो जाएगी, इसका मतलब क्या, सारी साइड बराबर हो जाएगी। ये तो बराबर है और ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गई, तो सारी साइड क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएगी। ए बी सी डी के बराबर है, अगर ए बी बी सी के बराबर हो जाए
तो बाकी सारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबको एडअप कर देंगे जैसे इसको किया था। एडअप करेंगे, क्या आएगा, डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इक्वल्स टू डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डी आर और सी आर, डी आर और सी आर, डी आर और सी आर क्या बन जाएगा अपना, सी डी हो जाएगा, डी आर और सी डी बन गया। बी पी और ए पी क्या बन जाएगा, बी पी और ए पी क्या बन जाएगा, ए पी बन जाएगा। ठीक है, बी पी और ए पी क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। ठीक है, अब डी एस और ए एस देखो, डी एस और ए एस को देखो, कहाँ है डी एस, डी एस ये है, ए एस ये है, डी एस और ए एस क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा। सी क्यू और बी क्यू, सी क्यू और बी क्यू क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। तो हमारे पास आ गया। इसी पर देखेंगे, अभी भी प्रूफ नहीं हुआ कि ये पैरेललोग्राम है। सो व्हाट वी हैव टू डू, कि हमको यहाँ पता है कि ए बी बराबर क्या है, सी डी, ए बी बराबर सी डी, तो यहाँ पे सी डी क्या हो जाएगा, ए बी ले सकते हैं, सी डी को ए बी ले सकते हैं, यहाँ भी ए बी हो जाएगा। ये दिया अपन को ए डी, ए डी को क्या ले सकते हैं, बी सी, तो बी सी प्लस बी सी हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी सी, दो ए बी है दो बी सी हैं, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, बी सी। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, बी सी हो गया। ए बी सी डी के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है, तो यहाँ पे ए बी सी डी बी सी और ए डी सारे बराबर हो जाएंगे। हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, जिसकी सारी साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है।